दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको इस डिवाइस को बनाने का तरीका बताया था कि इसके अंदर क्या क्या सामान लगता है और इसको आप कैसे बना सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हमने आपसे एक वादा भी किया था कि हम इसका नाम आपको बताएंगे और ये कैसे कैसे काम करता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों उस वीडियो के अंदर हमने ना ही तो आपको इसका नाम बताया और ना ही तो ये कैसे काम करता है हमने आपको ये बताया। अब ऐसा हमने क्यों किया, इसका कारण ये था दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना आपको इसका जब दूसरा पार्ट बनाएंगे ही तो उसके अंदर इसका नाम और इसका काम यानी कि दोनों चीज़ें आपको बता देंगे कि इसका क्या नाम है और ये काम कैसे करता है और ये हमारे किस काम आ सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसका नाम क्या है और ये काम क्या और कैसे करेगा। मैं हूँ रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसके नाम के ऊपर कि इसका क्या नाम हमने दिया है। इस तरह से जो हमने इसको बना दिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे। दोस्तों वैसे तो ये सीरीज लैंप सीरीज बोर्ड की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन होने की वजह से इसको सीरीज लैंप टेस्ट लैंप ना बोल करके टेस्टिंग डिवाइस बोलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी दोस्तों ये काम कैसे करता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रीशियन हैं तो हमारे पास में मोटर, पंखे, कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह बहुत आते हैं, तो इनको चेक करने के लिए आप इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको उसके ऊपर कैसे इस्तेमाल किया जाता है चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों ये है हमारा वो डिवाइस जिससे दोस्तों हम अपने सभी प्रोडक्टों को चेक करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं चेक करके। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर जब आप इसको बोर्ड के अंदर लगाएंगे, बिजली के अंदर मतलब लगाएंगे, करंट देंगे इसके अंदर, तो कई लोगों के मन के अंदर ये शंका होती है कि कहीं इसके अंदर कोई मतलब पटाखा तो नहीं बोल जाएगा, यानी कि शॉर्ट तो नहीं हो जाएगा कि हमने कनेक्शन कर दिया है तो आखिर इसे कैसे मतलब चेक होगा इससे कुछ भी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यही दिखा देता हूँ कि आखिर इसको जब हम बिजली के बोर्ड के अंदर लगाएंगे तो होगा क्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस प्लग को यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं और आपको भी ऐसे ही लगाना है। इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं और उसके बाद में देख सकते हैं आप आपका बल्ब जो है कि दोस्तों इसके अंदर कोई भी मतलब लाइट वेट नहीं जल रही है, बाकी इसके अंदर करंट है। करंट का पता कैसे लगेगा है कि नहीं, तो आप टेस्टर से भी अपने इसके अंदर चेक कर सकते हैं और इस बटन को दबा करके भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं इसको जब हम दबाते हैं तो हमारा ये बल्ब जलता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर ही आपको दिखाया था कि जब हम इस बटन को दबाते हैं, बेल स्विच को दबाते हैं तो हमारा बल्ब जलने लग जाता है। अब दोस्तों ये इससे आगे काम क्या करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा ये जो वायर है सिंगल वाला जिसके अंदर हमने एक 2 पिन प्लग लगा रखा है, इसको हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा ये जो फीमेल प्लग है इसके अंदर हम इस प्रकार से एंटर करते हैं तो हमारा दोस्तों ये सीरीज लैंप बन जाता है, जिससे कि दोस्तों हम अक्सर अपनी दुकान के ऊपर इस्तेमाल करके किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। दोस्तों इससे आप जानते ही हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको पता ही होगा, इससे आप किसी भी मोटर को, किसी भी पंखे को, किसी भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों केवल इतने से ही आपका काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि हमारे पास में, मैं आपको एक मोटर ला के दिखाता हूँ। हमारे पास में ये मोटर है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और उसके बाद इसको तारों को हम इस तरह से निकाल लेते हैं बाहर। अब दोस्तों इसको हम अपने सीरीज की इस तार से हम इसको चेक करते हैं। देखिए इसको हमने यहाँ पे चेक किया, देखिए बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसकी जो वाइंडिंग है दोस्तों वो सही है कि नहीं है इसका पता कैसे लगेगा, केवल इतने से ही आपको पता लग जाएगा। हाँ, इसमें अगर एक काम हो कि जैसे हम डायरेक्ट जलाते हैं ऐसे तो हमारा बल्ब तेज़ जलने लग जाए, और जैसे वाइंडिंग का मतलब क्योंकि रेजिस्टेंस बन के जब आएगा तो बल्ब हमारा थोड़ा सा कम जलेगा। लेकिन ऐसे में आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये जो बल्ब है वो कुछ कम ज़्यादा जल रहा है या नहीं। इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक बेल स्विच लगा रखा है, इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या मोटर अंदर से मतलब फूकी हुई तो नहीं है या इसकी वाइंडिंग वर्क कर रही है कि नहीं, यानी कि उसके अंदर रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको इन दोनों तारों को इसके ऊपर ऐसे लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको लगा लेना है, लगा करके रखिए और उसके बाद में ये जो स्विच है आपका दोस्तों इसको आप इस तरह से प्रेस कीजिए। देखिए अगर आपका बल्ब कम ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब दोस्तों आपकी जो वाइंडिंग है वो रेजिस्टेंस बना रही है। देखिए थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है हमारा बल्ब है, इसका मतलब है कि हमारे जो वाइंडिंग है इस मोटर की वो रेजिस्टेंस बना रही है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इस मोटर को चेक कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों अगर इसके अंदर बॉडी शॉर्ट है यानी कि करंट आ रहा है तो भी आप इसको इस तरह से लगा करके इसको अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर बॉडी शॉर्ट नहीं है, आप पहले इसके ऊपर लगा लीजिए ऐसे, उसके बाद तारों के ऊपर बारी बारी से दोनों के ऊपर लगा करके आप
चेक कर सकते हैं। अब ये मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट इन दोनों तारों को इसके अंदर लगाना पड़ेगा, और नहीं तो आप इसी तारों को लगा करके ऐसे यहाँ पे इस तारों को इस प्रकार से लगा करके ऐसे, और डायरेक्ट आप इसके ऊपर लगा के चेक कर सकते हैं कि आपकी मोटर सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी ये मोटर 2 की हमें पता है कि इसकी जो वाइंडिंग है वो हीट हो रखी है अंदर से, इसलिए हमें इसको चलाना नहीं है, हम इसको चलाएंगे नहीं। बाकी दोस्तों इससे आगे जो इस टेस्ट लैंप से हम काम लेने वाले हैं वो क्या क्या काम लेने वाले हैं हम वो बता देते हैं आपको। दोस्तों अभी हमने आपको इसके बारे में बताया कि इसका इस्तेमाल आपको सीरीज लैंप के रूप में कैसे करना है। अब इसके बाद में दोस्तों मान लीजिए कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपको इस बल्ब का इस्तेमाल केवल बल्ब जलाने के लिए ही करना है, यानी कि उजाले के लिए ही करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों हमने आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 पिन प्लग बना रखा है, जो कि अंदर से हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको इसके अंदर ऐसे लगा देना है। आपका जो बल्ब है दोस्तों वो जलने लग जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा मतलब ये उजाले का काम करेगा। कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं इस तरह से इसको जला करके काम कर सकते हैं। उजाले के लिए आपको अलग से कोई भी बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये आपका वहां पर पूरा एक तरह से बल्ब का काम कर लेगा, उजाले का काम कर लेगा। दोस्तों इस तरह से हम इससे किसी भी प्रकार की मोटर को चेक कर सकते हैं, उसकी वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं, उसकी बॉडी शॉर्ट को चेक कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे कहीं आपने हाउस वायरिंग किया है या हाउस वायरिंग के अंदर कोई कंप्लेंट आ गई है, कोई एमसीबी खराब हो गई है या लाइन कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गई है, उसको कैसे चेक करना है, उसके अंदर लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सब कुछ आप इस डिवाइस से चेक कर सकते हैं। जैसे आप किसी वायरिंग को चेक करने जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि कहीं पर करंट आ रहा है कि नहीं, यानी कि न्यूट्रल फेस की 2 तारें आई हुई हैं, या बोर्ड के अंदर मतलब लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, ये आपको कंफर्म करना है। तो आप टेस्टर से आप इस तरह से कंफर्म, तो मतलब लाइट कब आ रही है कि नहीं आ रही है वो तो आप पता लगा सकते हैं भाई इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए फेस आ रहा है पर न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं, ये आपका इससे पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए आपको इस प्रकार के टेस्ट लैंप की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों इसको आप इस प्रकार से लगा करके ऐसे आप जला करके देख सकते हैं कि इसके अंदर लाइट आ रही है कि नहीं, न्यूट्रल फेस आ रहा है कि नहीं, सिंपली। और उसके अलावा मान लीजिए कि जहाँ पे आप गए हैं काम करने के लिए वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है, बल्कि 2 तारें ऐसे नंगी आई हुई हैं, उसके ऊपर आपको काट करके या छिल करके आप उसको लगा करके देखना है। तो इसको तो आप यहाँ पे लगा के ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या किया है कि आपको क्या करना है, इस प्लग को आपको इसके अंदर लगाना है, और ये वाला जो फीमेल प्लग है इसको आपको सिंपली इस तरह से लगा देना है ऐसे। ठीक है, ऐसे लगाने के बाद में ये आपका दोस्तों पूरा का पूरा ये जैसे टेस्ट लैंप होता है, यानी कि बल्ब होल्डर होता है हमारा, कि मतलब बल्ब होल्डर लगा के हम चेक कर सकते हैं कि लाइट आ रही कि नहीं, उसका काम अब ये करने लग जाएगा। दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमने ये सब यहाँ पे लगा दिया, फिट कर दिया है, इसको हम कर देते हैं साइड में थोड़ा सा, और उसके बाद में हम इसको सिंपली इस बोर्ड के अंदर लगाते हैं। देखिए हमारे बल्ब जो है कि जलने लग जाएगा। देखिए हमारा बल्ब ग्लो करने लग गया। इसका मतलब दोस्तों अब ये हमारा टेस्ट लैंप का भी काम करने लग गया। दोस्तों इस तरह से आपकी हाउस वायरिंग को चेक करने के लिए कि वहाँ पे न्यूट्रल फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके अंदर मतलब न्यूट्रल आ रही है कि या फेस आ रहा है या दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उसको भी आप इससे चेक कर सकते हैं। ये सिंपली आपका टेस्ट लैंप बन जाता है। और इससे दोस्तों आप हाउस वायरिंग के अंदर लाइन आगे से शॉर्ट है कि नहीं है वो भी आप इससे चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जब मान लीजिए किसी घर के अंदर आप गए हैं काम करने के लिए, और वहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि घर के अंदर लाइन गई हुई है और लाइन आगे से शॉर्ट है कि नहीं है, उसके आपके मतलब 2 तारें आपको मिल गई कहीं से, और उसके ऊपर आपको लगा करके चेक करना है कि वहाँ पे जो लाइन है उसकी शॉर्ट है कि नहीं है। तो जब उसके ऊपर आप इस तरह से तार लगाते हैं, मान लीजिए दोनों तारों के ऊपर आपने तार लगाया और अंदर से वो कई बार होता है दोस्तों कि लाइन आपस में चिपकी हुई रहती है, जली हुई रहती है, तो जब हम उसके ऊपर इस प्रकार से टेस्ट लैंप लगाएंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाता है। अब दोस्तों कई बार हमारे घर के अंदर अगर फ्रिज वगैरह चालू हैं या पंखे या मोटर कोई चालू है तो हमारा बल्ब पूरी तरह से ग्लो करता है। लेकिन दोस्तों अगर मोटर ऑन होगी, फ्रिज ऑन होगा, तो आपका बल्ब दोस्तों पूरी तरह से ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर रेजिस्टेंस बनता है। तो दोस्तों उस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए कैसे कंफर्म करेंगे कि रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं, तो वही सिस्टम दोस्तों हमने ये जो बेल स्विच लगा रखा है वही काम करेगा कि जब आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो अगर लाइन शॉर्ट होगी पीछे से, मतलब मान लीजिए पटाखा बोल करके या तारे आपस में कट करके छिल करके मतलब सट गई हैं, तो आपका बल्ब इस प्रकार से ग्लो कर रहा होगा है। ग्लो करते समय अगर लाइन शॉर्ट होगी तो आपका बल्ब बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करेगा, यानी कि बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर शॉर्ट नहीं होगी लाइन और फ्रिज के अंदर मोटर के अंदर करंट हो करके वापस आ रहा होगा इस तरह से, तो आपका जो बल्ब है दोस्तों थोड़ा बहुत ही सही पर वहाँ पर आपका जो बल्ब है ब्लिंक करेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइन के अंदर फॉल्ट नहीं है। मोटर वगैरह सब कुछ उसका लोड करने की वजह से ही आपका जो बल्ब है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। लाइन आप देंगे तो थोड़ी सी स्पार्किंग जरूर होगी, लेकिन आपके घर की जो लाइन है वो चालू हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल भी बल्ब आपका कम ज़्यादा नहीं होता है इस तरह से करने पर, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइन कहीं ना कहीं से चिपकी हुई है, शॉर्ट है, वायर शॉर्ट है। इसलिए दोस्तों आपको उसको
वायरिंग को चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आपको दोनों वायरों के अंदर न्यूट्रल फेज देना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो टेस्ट लैंप है, सीरीज लैंप है, ये हमारा काम करता है। दोस्तों ये एडवांस में मैंने कुछ बनाया है, ये सब चीज़ें आपको इनके साथ में रखना पड़ेगा। इसको आप टाई वगैरह से इसके साथ में बांध सकते हैं, इसके साथ बांध सकते हैं, ताकि समय समय पर इनको आप इस्तेमाल कर सकें जब भी आपको जैसी ज़रूरत पड़े। और तीसरे नंबर पे दोस्तों, आपके पास में किसी भी प्रकार की कोई मोटर आ जाए, कोई वॉशिंग मशीन आ जाए, कोई फ्रिज आ जाए, कोई एसी आ जाए, किसी भी प्रकार का गीजर, हीटर, प्रेस, रूम हीटर और भी तमाम तरीके के इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट जिनको आप सीरीज बोर्ड के अंदर चेक करते हैं, मल्टीमीटर से चेक करते हैं, उन सब को आप केवल इस डिवाइस से चेक करके पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या खराबी है। तो चलिए दोस्तों, इससे आपको हम वॉशिंग मशीन चेक करके दिखा दें कि वॉशिंग मशीन के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो कैसे पता चलता है। जैसे कि हमने इसको यहाँ पे लगा दिया और ये हमारा इस तरह से पता चल रहा है काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसको वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ कनेक्ट करने के बाद हमारा सिंपली ये कुछ इस तरह से काम करने लग जाता है हमारा बल्ब। अब इस वॉशिंग मशीन के हम ड्रायर को ऐसे ऑन कर देते हैं तो सीरीज में क्या होता है, देखिए इस तरह से हम ऑन करते हैं तो देखिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन क्या इसकी जो मोटर है वो सही है कि नहीं, तो इसको हम इस तरह से लगा करके रखते हैं और मोटर सही है कि नहीं, रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे दबा करके ऐसे चेक कर लेते हैं कि मतलब काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए कम ज़्यादा हमारा बल्ब हो रहा है, इसका मतलब कि इसकी जो ड्रायर की मोटर है वो ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे इसकी जो वॉशिंग मशीन की जो हमारी वॉशिंग की मोटर है, अब ये काम कर रही है कि नहीं, टाइम हमारा चलने लग गया है। अब इस तार को हम यहाँ पे जब ऐसे लगाते हैं तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो टाइमर होता है एक बार मतलब करंट मोटर को उल्टा चलने के लिए देता है और एक बार सीधा चलने के लिए देता है। तो अभी एक बार बल्ब हमारा बंद होगा और उसके बाद मतलब चालू होगा, उसके बाद फिर से बंद होगा, इस तरह से चालू बंद होता रहता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारी इसके वॉशिंग मशीन का जो टाइमर है वो ठीक है और टाइमर ठीक होने के बाद में मोटर ठीक है कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए जब हमारा बल्ब इस तरह से ग्लो करने लग जाता है तो हमें बल्ब को ऐसे चालू और बंद करके यानी कि बेल स्विच को दबा करके देखना है कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है ये देखिए काम कर रहा है, ठीक है, और एक बार बंद होता है और एक बार चालू होता है। तो इसी तरह से दोस्तों आपके पास में कोई भी गीजर आता है, कोई भी हीटर आता है, कोई भी प्रेस आता है, कोई रूम हीटर आता है और भी बहुत कुछ जो इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट होते हैं, इन सब को आप इस डिवाइस से चेक कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके काम को आसान बनाएगा। फटाफट से आपको उनके अंदर जो फॉल्ट आया हुआ है वो सब आपको पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों हमने आपके लिए ये बना करके मतलब आपको दिखाया है कि आपको इस तरह के टेस्टिंग डिवाइस अपने पास बना करके जरूर रख लेने चाहिए। और दोस्तों इसी में आप एक 3 फेज का भी बनाया जाता है, उसके लिए भी मैं आपको अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए उसको भी बना करके दिखा दूंगा कि 3 फेज के लिए आपको इसको कैसे बनाना होता है और 3 फेज के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से कितने काम आता है हमारे ये। तो अगर आप इसको बना सकते हैं तो ज़रूर बना लीजिए, लेकिन उसको बनाने के बाद में उसको इस्तेमाल करते समय आपको केवल इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे कैसे ये काम करेगा। लेकिन अगर आप इसको बना नहीं सकते हैं, आपको कनेक्शन वगैरह इसका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको खरीद भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपको कुछ ही दिनों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और मीशो पर भी मिल जाने वाला है। अब कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये हम आपको शॉर्ट वीडियो बना करके बता देंगे। बाकी दोस्तों इसको अगर आप बना करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप जरूर बना लीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमारी जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।